अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 मई बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मलकापुर में आरटीसी बस और कार की टक्कर। चिवेला मंडल के मलकापुर गांव के करीब कल एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक यू टर्न पॉइंट पर आरटीसी बस कार से टकरा गई। वाज़ेह है, मेहंदीपट्टनम डिपो की बस हैदराबाद से चिवेला जा रही थी कि यह हादसा पेश आया और इसकी टक्कर से कार में सवार 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि आरटीसी बस ड्राइवर की चौकसी ने बड़ा हादसा टाल दिया। वाज़ेह है, उस वक्त बस में 25 से ज्यादा मुसाफिरीन सवार थे। इतला मिलते ही चिवेला पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार के जख्मियों को एक एम्बुलेंस के जरिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि कार में मौजूद एयरबैग्स के बर वक्त खुल जाने की वजह से कार के मुसाफिर महफूज रहे, जबकि बस के मुसाफिरों को दीगर बसों से इनके मुकामात तक पहुंचाया गया। रेन बाजार में भाई के हाथों भाई का कत्ल। पुराने शहर के इलाके सादत नगर रेन बाजार में भाई के हाथों भाई की कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद समीर का इसके छोटे भाई मोहम्मद फारूक ने कत्ल कर दिया। समीर, जो कि मंशियात का आदी था, अक्सर नशे में गाली गलौज किया करता था, लिहाजा बड़े भाई की बुरी आदतों और इसके माँ और दूसरे रिश्तेदारों से सलूक से तंग आकर छोटे भाई ने खंजर से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। लिहाजा कत्ल की इस वारदात में दोनों के बहनोई अरशद के मुलविस होने का भी शबा है, जबकि कत्ल के बाद दोनों मुलजिमीन ने खुद को सरेंडर कर दिया। मेडचल में आईएसआई से ताल्लुक के शोबे में नौजवान गिरफ्तार। मेडचल पुलिस ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में शोबा जाहिर किया गया है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के आईएसआई के ताइदी ग्रुप से है और उनके जरिए वो हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जाहिद खान नामी शख्स एक होटल में मुलाजमत कर रहा था और इसने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि वो पाकिस्तान के आईएसआई की ताइदी ग्रुप से खुद को वाबिस्ता कर ले। इसके अलावा इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो मशकूक अफराद के राब्ते में भी था, जबकि पुलिस ने इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और इसको हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जुमला 4 अफराद जेर हिरासत। सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल में साजिश का शुबा। नामपल्ली पुलिस ने सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल के सिलसिले में महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। लिहाजा FIR और पुलिस की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 23 मई की सुबह तकरीबन 5:45 शांति नगर विजय टावर्स रोड के करीब पेश आया। पुलिस को दी गई शिकायत में ख्वाजा मोइजुद्दीन के फर्जंद MS फरहान एडवोकेट ने बताया कि इनके वालिद रोजाना की तरह तैराकी के लिए घर से निकले थे और अपने गाड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि एक नामालूम 4 व्हीलर तेज रफ्तार से आई और इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। लिहाजा शदीद टक्कर के बाइस वो तकरीबन 10 मीटर दूर जा गिरे। शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम ऐद किया है कि कोई आम हादसा नहीं है बल्कि एक मनसूबाबंद कत्ल की कोशिश है, जबकि नामपल्ली पुलिस ने ताज़ियात हिंद की दफात 109, 281 और 61 के तहत मुकदमा नंबर 206/2026 दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान के साथ दीगर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। रियासत में लू लगने से एक ही दिन में 51 अफराद की मौत। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू की लहर ने तबाही मचा दी है। वाज़ेह है, रियासत में सिर्फ एक ही दिन के दौरान लू लगने से तकरीबन 51 अफराद की मौत हो गई, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 107 तक पहुँच गई है। सबसे ज्यादा अमवात मुत्तहदा वारंगल जिले में रिपोर्ट हुई, जहाँ जुमेरात के रोज तकरीबन 23 अफराद हलाक हो गए। वाज़ेह है, रियासत के 32 अजला में दर्जा हरारत 40 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 27 मई तक शदीद गर्म हवाएं चलने का इम्कान है और अवाम से अपील की गई है कि गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पुराने शहर में 3 मुकामात पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के कामों की मंजूरी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर पुराने शहर में ताड़बंद चौराहा, दानुमा जंक्शन और शास्त्रीपुरम इंटर्स राह पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के कामों की मंजूरी अमल में लाई गई है और बहुत जल्द इन कामों का आगाज होगा। वाज़ेह है, अवामी सहूलत के पेश नजर तरजीह बुनियादों पर इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना से 3 नए एक्सप्रेस ट्रेनों के आगाज को मंजूरी। तवील फासले के रेल राब्तों को फरोग देते हुए वजारत रेलवे ने तेलंगाना से 3 नए हफ्तेवारी एक्सप्रेस ट्रेनों के आगाज को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चलाई जाने वाली मौजूदा खुसूसी ट्रेन सर्विस को बाकायदा बनाया जा रहा है। वाज़ेह है, ये नई सर्विस हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों को जयपुर, अगरतला और श्रीगंगानगर से जोड़ेंगी।
म्युनिसिपल इंतखाबात बैलेट पेपर से करवाने कांग्रेस का मुतालबा। कांग्रेस ने मौजूदा ईवीएम मशीनों की कारकर्दगी पर अंदेशों का इजहार करके मजालिस मुकामी और एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीटों के चुनाव बैलेट पेपर से मुनक़द करने की इलेक्शन कमीशन से अपील की है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके मजालिसी मुकामी चुनाव में M2 ईवीएम मशीनों की इस्तेमाल की मुखालिफत की। पार्टी का कहना है कि M2 मॉडल की ईवीएम मशीनों में वीवीपैट सिस्टम मरबूत नहीं है, जिससे वोटर अपने वोट के इस्तेमाल से मुताल्लिक जानने से खासिर हैं। लिहाजा पार्टी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात में M2 मॉडल ईवीएम मशीनों को तब्दील करने का मुतालबा किया। पार्टी का कहना है कि मौजूदा मॉडल में वीवीपैट सिस्टम कारगर नहीं है और अवाम वोट देने के बाद ये जानने से खासिर है कि इनका वोट किस उम्मीदवार के हक में गया है। आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात की एकसुई में पेशते रफत, इंतजामिया व जेईसी कैदीन की मुलाकात। तेलंगाना आरटीसी इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के तस्लीम कुर्द मुतालबात पर अमलावरी में पेशते रफत की है। लिहाजा कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इजलास में मुलाजमीन के हक में कई फलाई इक़दाम से इत्तेफाक किया। आरटीसी में मखलूत जायदादों पर वक्तन खफ्तन तखरात के अलावा मुस्तहिक मुलाजमीन को तरक्की और जूनियर असिस्टेंट इम्तहान में कामयाब उम्मीदवार के तखरात से इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा आरटीसी हॉस्पिटल तानाका में 40 लाख रुपए के सरफा से मरीजों के अटेंडर्स और रिश्तेदारों की सहूलत के लिए रेस्ट एरिया और डाइनिंग हॉल तामीर करने का फैसला किया गया। साथ ही आरटीसी रिटायर्ड मुलाजमीन को हॉस्पिटल से एक वक्त में 2 महीने की दवाएं सरबराह करने से इत्तेफाक किया गया। SIR मुहिम के नतीजे में कॉर्पोरेशनों के चुनाव में तागीर का अंदेशा। तेलंगाना में फहरिस्त रहदेंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR का शुरू जारी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए ग्रेटर हैदराबाद और इसके अतराफ की हुदूद में मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। जबकि फहरिस्त रहदेंदगान पर नजरसानी के नतीजे में सियासी पार्टियों को अपने अपने हामियों के नामों के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लाहिक है। लिहाजा ऐसे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और MPTC और ZPTC के इंतखाबात में तागीर हो सकती है। वाज़ेह है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मलकजगिरी और साइबराबाद कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां पर उम्मीद है, लेकिन फहरिस्ते रहदेंदगान पर नजरसानी का काम 25 जून से शुरू होगा जो 3 महीने तक जारी रहेगा। ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से चुनाव के इनेकाद के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि हुकूमत हैदराबाद के अलावा साइबराबाद और मलकजगिरी कॉर्पोरेशनों के चुनाव अगस्त या सितंबर में मुनक़द करने का मंसूबा रखती थी, लेकिन इन अय्याम में SIR मुहिम उरूज पर रहेंगी। जबकि तेलंगाना की खती फहरिस्ते रहदेंदगान 1 अक्टूबर को जारी की जाएंगी, तो वहीं दूसरी जानिब ओहदेदारों का मानना है कि नजरसानी मुहिम के सबब मजालिस मुकामी और MPTC और ZPTC चुनाव के इनेकाद में ताख़ीर हो सकती है। आइंदा 3 महीने में घरेलू सारिफिन के लिए प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही से तस्बरदारी की मंसूबेबंदी कर रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़री शोबे के लिए प्रीपेड बरखी मीटर्स की तनसीब का मकसद बरखी शोबे को खांगी शोबे के हवाले करना है। लिहाजा KTR ने घरेलू सारिफिन के लिए प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए अवाम से अपील की है कि हुकूमत के इस इक़दाम की खुलकर मजम्मत करे और हुकूमत के मंसूबे को कामयाब न होने दे। KTR ने कहा कि रियासती काबीना के इजलास में फैसला किया गया देही और शहरी इलाकों के मौजूदा बरखी मीटर्स को तब्दील करते हुए प्रीपेड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। वाज़ेह ये स्कीम ज़री कनेक्शन के लिए भी नाफिज की जाएंगी। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले। मानू यानी मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2026 के लिए 2 PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिलों की पेशकश की जा रही है। इसमें तुलबा का एनरोलमेंट मेरिट के असास पर किया जाएगा, जबकि मेरिट पर मुबनी कोर्सेज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जून है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 28 मई के इम्तहानात मुलतवी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 28 मई को मुनक़द होने वाले तमाम इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। लिहाजा यूनिवर्सिटी ने बकरीद की तातील में तब्दीली के पेश नज़र जो 28 मई को होंगी ये फैसला किया है, जबकि एक तफसीली टाइम टेबल बाद में जारी किया जाएगा। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली की है, जो अब 29 मई को मुनक़द होगा। वाज़ेह है पहले ये इम्तिहान 28 मई को मुनक़द होने वाला था, लेकिन बकरी ईद के पेश नज़र इस इम्तिहान को भी मुलतवी करते हुए इसे 29 मई के दिन मुक़र्रर किया गया है। ताहम इस इम्तिहान के वक़्त सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे दिन में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
15 लाख गरीब खानदानों को 5 लाख का इंश्योरेंस 2 जून से आगाज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर अवाम से जो वादे किए थे इनकी तकमील के इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में कई अहम वादों की तकमील करते हुए गरीबों की जिंदगी में खुशहाली पैदा की गई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंदिरा इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया जाएगा, जबकि मज़हब और जात पात से बालातर होकर रियासत में तकरीबन 15 लाख गरीब खानदानों को इंदिरा इंश्योरेंस के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि ओहदेदार जल्द ही घर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन को माशी तौर पर मुस्तकम बनाने के लिए इन्हें सनतकार बनाने का फैसला किया है। इन्होंने कहा है कि 27 मई को खम्मम के मदीरा असेंबली हल्के में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सोलर पावर प्लांट अलॉट करने की स्कीम का आगाज होगा। इसके अलावा अनखरीब खवातीन के ग्रुप्स को 550 RTC बसें अलॉट की जाएंगी। इसके अलावा राशन कार्ड पर बारीक चावल की तकसीम का हवाला देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मार्केट में 50 से 55 रुपए फी किलो चावल 1 करोड़ 6 लाख खानदानों को फीकत 6 किलो के हिसाब से मुफ्त सरबराह किया जा रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम सरबराही से रियासत में तकरीबन 53 लाख खानदानों को फायदा पहुंचा। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत भर में 4.5 लाख मकान मंजूर किए गए और मकान की तामीर के लिए 5 लाख की इमदाद दी जा रही है, जबकि काबीना के इजलास में मजीद 2 लाख मकान की मंजूरी दी गई। एबोला वायरस, हुकूमत हिंद की शहरों को एडवाइजरी। मरकजी हुकूमत ने इतवार को अपने शहरों को मशवरा दिया है कि जो लोग इस वक्त मुतासिरा ममालिक में हैं या वहां का सफर कर रहे हैं वो वहां की मुकामी सेहत की एजेंसियों की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। लिहाजा वजारत सेहत ने एक एडवाइजरी में कहा कि कांगो और दीगर मुतासिरा ममालिक में बदलते हुए हालात और WHO की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया कि वो अगली इतला तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, साथ ही युगांडा और जनूबी सूडान के सफर से गुरेज करें, क्योंकि इन ममालिक में एबोला वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। RBI ने 100 किलो सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 3 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में 180 किलोग्राम सोना खरीदा है, जिसकी मौजूदा मार्केट में कीमत तकरीबन 261 करोड़ रुपए बताई गई है। कर्नाटक में एक ही खानदान के 8 अफराद दरिया में गर्क। रियासत कर्नाटक के एक दरिया में 8 अफराद बह जाने से फौत हो गए। यहाँ मुकामी अफराद का एक गिरोह आबी अशिया हासिल करने दरिया में उतरा था, ताहम दरिया के तेज बहाव के बायस 8 अफराद बहकर गर्क हो गए। कोलकाता में नमाज ईद का मुकाम तब्दील। कोलकाता के तारीखी रेड रोड के बजाय अब परेड ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की जाएंगी। रियासती हुकूमत ने इस नए मुकाम को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये फैसला बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है। वाज़ेह है गुज़िश्ता कई बरसों से खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रेड रोड ईद की नमाज के लिए मगरबी बंगाल के सबसे बड़े नुमाया मजहबी इज्तिमात में शुमार होता था। पाकिस्तान की ट्रेन में धमाका, 24 सैनिक हलाक। ईद के लिए घर जाने वाले सिपाही निशाना, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के बलूचिस्तानी सूबे में एक ट्रेन धमाके से दहल गई, जिसमें कम से कम 24 अफराद जान बहक और कई जख्मी हो गए। वाज़ेह ममनुआ बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। ये शटल ट्रेन कोयना कंटोनमेंट से कराची रेलवे स्टेशन जा रही थी, जब चमन फाटक के करीब इसे निशाना बनाया गया। अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईरान ने कहा। ईरान के आला मुज़ाकिरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने हफ्ते के रोज तेहरान में पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान अपनी कौम और मुल्क के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। खबर रसा इदारे EPF ने ईरान के सरकारी TV के हवाले से रिपोर्ट किया कि बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि जंगबंदी के दौरान ईरान के मुस्लिह अफवाज ने अपनी सलाहियतें दोबारा बहाल कर ली है और अगर अमेरिका ने बेखौफी करते हुए दोबारा जंग शुरू की तो इसके नतीजे ज्यादा तबाकिन और तल्ख होंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।